अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये ईडियम्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम हैं। ठीक है, तो इन ईडियम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ईडियम्स जो हैं वो यूज़ करते हुए आप जो है आपकी एक तो इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, आप अपनी डेली रूटीन में आप बहुत से ईडियम्स जो हैं वो आप शामिल करें, उनको ऐड करें। वो ऐड करेंगे आप तो आपकी एक तो वोकैबलरी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो आप लोगों ने बस यही करना है कि आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज में ईडियम्स जो हैं वो ऐड करने हैं, जिससे आपकी जो है वोकैबलरी भी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं ईडियम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिनको आप यूज़ करेंगे और आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी। और साथ में मैं आपको कुछ उनके मीनिंग्स भी बता दूंगी आपको कि उसका क्या मीनिंग है इस ईडियम का, या फिर उसके एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको दूंगी ताकि आपको ठीक तरीके से उसकी समझ आ जाए। तो चलें हम वीडियो को शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट ईडियम जो हमारे पास यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है गो टू द वॉल। ठीक है, गो टू द वॉल ये हमारे पास एक ईडियम है। ठीक है, ईडियम जो है इसका अब मतलब क्या है, इस ईडियम का गो टू द वॉल इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगी। इसका मतलब ये है कि आप लोग फेलियर जो है उसको फेस करें, आप लोग किसी चीज़ में नाकामी हासिल करें। नाकामी इस सेंस में कि आप लोग का पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है या आपका बिज़नेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो आप ये ईडियम यूज़ करेंगे। कौन सा ईडियम यूज़ करेंगे आप? गो टू द वॉल, ये ईडियम आप यूज़ करेंगे। तो इसका नीचे इसका ये मीनिंग लिखा हुआ है, टू फेल स्पेशली व्हेन दिस इन्वॉल्व्स लूजिंग ऑल योर बिजनेस एंड मनी। ठीक है, जब आप अपना सारा बिज़नेस या आपकी रकम जो है वो सारी लूज़ आप कर दें उसको, या फिर इस तरह से कुछ भी हो जाए, तो हम ये ईडियम यूज़ करेंगे गो टू द वॉल। ठीक है, नेक्स्ट इससे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, दो एग्ज़ाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में उन्होंने आपको बताया कि आप लोगों ने किस तरह से ये ईडियम जो है वो अपनी सेंटेंस में आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में है, आफ्टर 9 months ऑफ मैसिव लॉसेस द कंपनी फाइनली वेंट टू द वॉल। ठीक है, ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल थी कि किस तरह से हमने इस ईडियम को एक जो है उसमें सेंटेंस में हम लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें तो वो क्या है, ओवर द लास्ट ईयर 2 of most successful companies in the world have gone to the wall। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आप लोग जो है वो इस ईडियम को अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको दे दिया इसकी, और साथ में मैंने आपको इसकी जो है इसका मीनिंग भी बता दिया ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो इसको समझने में कि इस ईडियम को कहाँ यूज़ करना है, इसका क्या मतलब है, वो भी मैंने आपको मीनिंग और एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो दोनों समझा दिया। नेक्स्ट ईडियम की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास एज टफ एज ओल्ड बूट्स। ठीक है, एज टफ एज ओल्ड बूट्स इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हम लोग ये जो है वो ईडियम जो है वो यूज़ करेंगे। वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पेन को इजीली जो है उसके साथ डील कर लेता है, या कोई भी इस तरह के जो मौक़े आते हैं, हादसात आते हैं या फिर कुछ भी इस तरह से, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ डील कर लेता है। तो उस इंसान के लिए ये जो है वो ईडियम हम लोग यूज़ करते हैं, एज टफ एज ओल्ड बूट्स। ठीक है, अब नीचे देख लें उन्होंने किस तरह से इसका मीनिंग बताया है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और पेन ईजीली। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि किसी एक इंसान के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टफ़ होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को इस तरह से हम जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से वो डील कर लेता है। ठीक है, तो यही मीनिंग है इसका। तो नीचे हम लोग चलते हैं इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। इसकी फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है वो है, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम एज टफ एज ओल्ड बूट्स। ठीक है,
ये इसकी एग्जांपल थी कि हम लोग किस तरह से इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इसकी, ही माइट बी इन हिज 80s बट ही इज़ एज सॉफ्ट एज ओल्ड बूट्स। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास इसकी। तो आप लोगों को इससे पता चल गया होगा कि हम लोगों ने इस सेंटेंस को, इस ईडियम को किस तरह से हमने अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, इसका मीनिंग क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ एट अ स्नेल्स पेस। ठीक है, एट अ स्नेल्स पेस, इससे हमें पता चल रहा है, ईडियम से ही पता चल रहा है कि स्नेल की बात हो रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, स्नेल जो है उसकी क्या खासियत होती है, क्योंकि वो बहुत ही आहिस्ता चलता है, बहुत ही स्लो है वो, तो बहुत ही आहिस्ता चलता है। तो हम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इसका मीनिंग जो है वो भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसका मीनिंग जो है वो क्या है, एक्सट्रीमली स्लोली। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम लोगों ने अपनी एग्ज़ाम्पल्स में, अपने सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊंगी एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू। एग्ज़ाम्पल है, द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वी वर ट्रैवलिंग एट अ स्नेल्स पेस फॉर 2 hours। ठीक है, ये थी हमारे पास एग्ज़ाम्पल कि किस तरह से आप लोगों ने इस ईडियम को यूज़ करना है। एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो है The work is progressing at a snail's pace। ठीक है, तो काम जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है, तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग ईडियम की तरफ जाएं तो वो है हमारे पास नेक्स्ट ईडियम, हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। मिक्स्ड फीलिंग्स, इसके ईडियम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब होगा कि एक बंदा कंफ्यूज है किसी चीज़ के बारे में कि ठीक है वो कि नहीं ठीक। तो इसका मीनिंग भी कुछ ऐसा ही है, फील बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट समथिंग और समबडी। ठीक है, किसी बंदे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव भी होना और नेगेटिव भी होना, इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स रखना। ठीक है, ये हमारे पास इसका मतलब है ईडियम का। ठीक है, मीनिंग तो आपको इसका समझ में आ गया। अब मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल बताऊंगी। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, I had mixed feelings about leaving home. I was excited but at the same time I knew I would miss my family। ठीक है, इस तरह से आप इसको इडियम को यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो है I kept leaving her as I had mixed feelings about being married to someone older than myself। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में और अपनी वोकैबुलरी को आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास, बी ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, इसका जो है वो मतलब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने कोई ऐसा काम जब आप कर रहे हो जिसके गुड रिज़ल्ट्स हों, तो वो काम आप करते जाएं, पता हो आपको कि इसके रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे मिलने वाले हैं, तो आप वो काम करते जाएं। तो ये इसका है मीनिंग। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, टू बी डूइंग समथिंग इन अ वे दैट विल ब्रिंग गुड रिजल्ट्स। ठीक है, सेम मीनिंग जो मैंने आपको बताया था, इसमें भी वो यही बता रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, दीज रिजल्ट्स सजेस्ट दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, ये थी इसकी एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, आफ्टर ऑल ऑफ दोज फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स आवर टीम इज़ फाइनली ऑन द राइट ट्रैक नाउ। ठीक है, इस तरह से आप इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम इज़ हिट द रूफ। ठीक है, इससे ही हमें इडियम को सुन के ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ बहुत ही गुस्सा और कुछ इस तरह की कोई चीज़ होगी। इसका मीनिंग भी कुछ ऐसा ही होगा। तो जी बिल्कुल इसका मीनिंग ऐसा ही है कुछ। तो क्या लिखा है, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो ये वाला इडियम यूज़ करेंगे, हिट द रूफ। मीनिंग आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, Dad will
Dad will hit the roof when he finds out I sold the car. ठीक है, ये थी हमारे पास एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू हिट द रूफ इफ दे फाइंड आउट वी हैड अ पार्टी हियर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल थी कि किस तरह से हम लोग जो है वो इसको यूज़ करेंगे इस ईडियम को। नेक्स्ट ईडियम है बी मेड ऑफ मनी। ठीक है, इसका जो हमारे पास मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ, टू बी वेरी रिच। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, नो यू कांट हैव अनदर कार, आई एम नॉट मेड ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई नो यू वांट द न्यू फोन बट आंसर इज नो, आई एम नॉट मेड ऑफ मनी। ठीक है, तो यही बेसिकली वो इसमें सेंटेंस में बता रहा था कि मैं इतना ज़्यादा रिच नहीं हूँ कि मैं तुम्हें नया फ़ोन लेकर दूँ, आंसर जो है वो नो है। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारे पास बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल क्या है, ही इज़ जस्ट फिनिश्ड हाई स्कूल सो ही इज़ स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। ये थी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पीटर इज़ टू यंग टू टेक ऑन अ जॉब लाइक दिस, ही इज़ स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के जिनको यूज़ करते हुए हम जो हैं वो अपनी वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इन ईडियम्स को इनका मीनिंग ध्यान में रख के, जहन में रख के आप लोगों ने इन ईडियम्स को यूज़ करना है। इससे आपकी लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी आपकी। ठीक है, तो ये मेरी टिप नंबर 2 थी कि किस तरह से आप जो है वो अपनी वोकेबलरी को ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। डे बाय डे आपकी वोकेबलरी जो है वो अच्छी होती जाएगी इन टिप्स से। तो आप लोगों ने मेरी ये टिप्स जो हैं वो यूज़ करनी है। सबसे पहली टिप तो आपको याद होगी कि आप लोगों ने वेरी का यूज़ करना, वेरी जो है वो हमारे पास वर्ड, इसको यूज़ करना आप लोगों ने कम करना है। तो उसके अल्टरनेट हम लोगों ने वर्ड यूज़ करना है सेम मीनिंग के साथ। और दूसरी टिप हमारी ये है कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो हैं वो यूज़ करनी है। आप लोगों ने इन ईडियम्स को यूज़ करके आप लोगों की वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी, आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप स्किप ना कर सकें। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।